नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। पॉडकास्ट के इस 22वें संस्करण में आपका स्वागत है। इसका शीर्षक है हंसने वाला घोड़ा। आप आश्चर्यचकित मत होइए, जीवन का एक प्रसंग है। अब हंसने वाला घोड़ा मतलब क्या, ये गुत्थी आपको धीरे धीरे सुलझेगी। मैं करीब 7 या 8 वर्ष का था। इंदौर के कोठारी मार्केट के सामने मैं रहा करता था। घर में एक होटल हुआ करती थी, पिताजी वकालत करते थे। और घर के सामने आज जहाँ कोठारी मार्केट है, वहाँ नरहर कोठारी बाल उद्यान नाम का एक बगीचा हुआ करता था, जिसके बाहर टांगे वालों की एक लाइन लगा करती थी। 5-6 टांगे वहाँ सदैव मौजूद होते थे। इंदौर के टांगे अपने आप में एक अलग किस्म के टांगे हुआ करते थे। ऐसे टांगे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब आज तो टांगे ही नहीं मिलेंगे, पर उस समय जो बाहर पैर निकाल के बैठने वाले टांगे हुआ करते थे, उसके सामने इंदौर के जो टांगे हैं वो बंद छोटी सी गुमटी नुमा हुआ करते थे, जिसमें आगे की तरफ टांगे वाला बैठता था और अंदर करीब करीब 4 से 6 लोगों की बैठने की उस गुमटी में जगह हुआ करती थी, जिसको एक दरवाज़ा भी हुआ करता था। ये अपने इंदौर के टांगों की एक विशेषता हुआ करती थी। पिताजी को कोर्ट में जाने के लिए टांगा इधर से घर के बाहर से खड़े होकर हाथ दिखा दिया कि इस टांगे वाला सामने हाजिर हुआ करता था। मुझे एक टांगे वाला जिसका नाम मुन्ना था, बड़ा डर लगता था, क्योंकि संयोग कुछ ऐसा होता था कि बचपन में मुझे जब डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात होती थी तो मुन्ना ही उस समय मौजूद होता था और मुन्ना को ही बुलाया जाता था। तो मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि मुन्ना मतलब ये वही है जो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा। एक वो बचपन का इम्प्रेशन हुआ करता था। परंतु धीरे धीरे जैसा जैसे मैं बड़ा हुआ, उस टांगे वाले ने, मुन्ना ने भी सोचा कि चलो ये इम्प्रेशन में से मैं इनको बाहर निकालूं। किसी समय ऐसे ही बाहर किसी कार्यक्रम के लिए जब जाने की आवश्यकता पड़ती थी तो कोई न कोई टांगे वाला ही आया करता था। उस ज़माने में महाराष्ट्रियन परिवारों में हल्दी कुमकुम की एक पद्धति हुआ करती थी, तो घर की महिलाओं को भी कहीं बाहर जाना हुआ होता था तो टांगा ही आया करता था, जिसमें घर की 2-4 महिलाएं बैठ के उस जगह पर हल्दी कुमकुम के लिए जाया करती थी। ऐसे ही किसी प्रसंग में उस मुन्ना के साथ मेरी एक बड़ी अच्छी जान पहचान हुई। बाद में मालूम पड़ा कि मुन्ना का नाम मुन्ना खान है। मतलब ये सेकुलरवाद की मुझे बचपन से मिली हुई ट्रेनिंग है, इसे आप वैसे भी ले सकते हैं। खैर, एक दिन मेरे से मुन्ना ने कहा कि भैया, हंसने वाला घोड़े को हंसते हुए देखोगे? मैंने कहा देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। अब टांगों के घोड़े की एक विशेषता हुआ करती थी कि वो जो भी अपने नित्य कर्म करते थे वो दौड़ते दौड़ते ही करते थे। फिर वो अपना मल मूत्र विसर्जन भी दौड़ते दौड़ते ही करते थे। ऐसे समय में एक कभी कभार यदि उनकी गैसेस भी बाहर निकली तो आगे बैठने वाले लड़के को, मेरे जैसे लड़के को, तो बड़ा मज़ा आता था और तालियां पीट के मैं हा 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 भी करता था। खैर, मुन्ना ने मेरे से कहा कि हाँ, मैं आपको हंसने वाला घोड़ा दिखाता हूँ। अब मैं मुन्ना के पीछे पड़ा कि भैया हंसने वाला घोड़ा दिखाइए, हंसने वाला घोड़ा दिखाइए। बोले भैया, मैं बुलाऊंगा, उस समय आना पड़ेगा तो मैं दिखा पाऊंगा, नहीं तो। मैंने कहा कोई अलग से घोड़ा है या यही घोड़ा है? बोले नहीं नहीं, यही मेरा घोड़ा हंसेगा, पर मुझे कुछ चीज़ चाहिए जिसके कारण से मैं इसको हंसाऊंगा। अब एक दिन घर पे बैठा था, ऐसे ही किसी खेल में लगा था या कुछ। उस समय तो कोई ऐसा तो कह नहीं सकते थे कि हम टीवी देख रहे थे या रेडियो सुन रहे थे। ये सब सुविधाएं उस समय नहीं थी। किसी न के साथ खेल रहे थे या कुछ
कुछ ना कुछ कलाकारी कर रहे थे, वो याद नहीं एग्जैक्टली कि उस समय क्या करता था, क्या कर रहा था। नीचे से होटल का एक नौकर आया, बोले भैया आपको मुन्ना टांगे वाला बुला रहा है। अब घर वालों को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मुन्ना टांगे वाला का इससे क्या संबंध, इसको क्यों बुलाया, किसी ने पूछा भी। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारी कोई ख़ास बात है। अच्छा, उस वो ज़माना भी ऐसा था कि जिस समय ऐसा किसी के ऊपर अविश्वास नहीं किया जा सकता था कि हमारे बच्चे को लेके जा रहा है तो ये किडनैप कर लेगा और रैंसम मांगेगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े निर्मल और सच्चरित्र लोग उस ज़माने में हुआ करते थे। तो जैसे ही मुझे संदेशा मिला तो मैं बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ कि मुन्ना आज मेरे को घोड़े का हंसना दिखाएगा, ये सोच के मैं फटाफट नीचे उतरा और जाके मैंने मुन्ना से पूछा, क्या मुन्ना मुन्ना भैया क्या बात है। तो मुन्ना ने कहा कि आइए बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ करके। उस समय इंदौर का जो व्यस्ततम, आज का जो महात्मा गांधी रोड है, वो भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं हुआ करता था। उस समय इंदौर की जनसंख्या भी कुछ 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। मुन्ना ने मुझे आगे बिठाया, बोले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ घोड़े का हंसना क्या होता है। अब जैसे ही हम घर के बाहर निकले, वो गांधी स्टेचू की तरफ जाने लग गया। उसको मालूम था कि रास्ते में एक रेलवे का ओवरब्रिज लगेगा जो टांगे को चढ़ना पड़ेगा। घोड़े अक्सर चढ़ जाते हैं, इसलिए उस समय उसने कोई अपना जो दिखाने का कार्यक्रम था वो नहीं उसने शुरू किया। जैसे ही हम ओवरब्रिज के ऊपर पहुँचे, उसने सामने एक जो उसके बैठने के सामने जो एक कवर हुआ करता था टांगे का, उस पर अपने चाबुक से ठक 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 करके 2-3 बार उसने मारा और घोड़े को कहा बहादुर। उसके घोड़े का नाम बहादुर था। बहादुर, अपने को हंसना दिखाना है भैया को। तो घोड़ा हिनहिनाया। अब आप देखिए घोड़ों की भी विशेषता, मतलब घोड़े उतने ही होशियार बल्कि कुत्तों से ज़्यादा होशियार होते हैं। उसने ठक 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 करके उसने घोड़े से कहा बहादुर, अपने को हंसना दिखाना है। अब मैं देख रहा था कि मुन्ना क्या कर रहा था। ढलान आ चुकी थी ओवरब्रिज की, घोड़े ने सरपट दौड़ लगाई और जैसे ही मुन्ना ने कहा कि अपने को हंसना दिखाना है, तो घोड़े ने अपनी पूँछ थोड़ी सी ऊपर कर दी। मुन्ना थोड़ा सा आगे बढ़ा और नीचे रखा हुआ उसने एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाला और घोड़े के गुदद्वार में उसने छुआ दिया। घोड़े को जैसे ही ठंडक लगी, घोड़ा खिनखिनाते हुए ही करके, उसे आप हंसना कहिए या कुछ भी कहिए, मेरे एक बच्चे के हिसाब से तो हंसना ही था। ये करते हुए हम वो ओवरब्रिज की ढलान हम उतर चुके थे। मुन्ना ने उस समय गांधी स्टेचू हुआ करता था, आज भी है, उसमें एक चक्कर लगाया और वापस लौटते समय फिर उसको, अब जो ढलान थी अब वो वापस लौट के आते समय चढ़ाई बन गई। फिर चढ़ाई बन गई। मैंने कहा इसको एक बार फिर कहूँगा करके मैंने फिर कहा मुन्ना भैया एक बार और। अब उसके पास जो बर्फ़ का टुकड़ा बचा था उसने फिर वहाँ पे छुआया, वो फिर ही करके वो हंसने लगा। तो कहने का मतलब ये कुछ यादें हैं बचपन की। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं। तो ये आज की कहानी थी, हंसने वाला घोड़ा। यहाँ पर मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। नमस्कार।